एक मील अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक चल रहे हैं। अरे आज के टाइम में कोई अमीरुल मोमिनीन होगा, कोई खिलाफत वाला, कोई राजा होगा तो किसी अपने ग़ुलाम को चला सकता है? ग़ुलाम ही मर जाएगा मगर वो राजा नीचे नहीं उतरेगा। वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं जो 1 मील अपने ग़ुलाम को चला रहे हैं और 1 मील खुद चल रहे हैं। इसी तरीके से चलते चलते बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो लोगों ने देखा, जब ये मंज़र आया कि अमीरुल मोमिनीन ने जब वक्त में बैतुल मुक़द्दस के पास आ गया तो उन्होंने अपने ग़ुलाम को बिठा लिया, तो वहाँ के लोग ये समझने लगे ये अमीरुल मोमिनीन हैं। फिर ये देखकर हज़रत उबैदा बिन ज़र्रा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं लोगों, अमीरुल मोमिनीन ये हैं जो नीचे हैं, ऊपर अमीरुल मोमिनीन नहीं, ये नहीं हैं, ये अपने वक्त के खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक हैं। ये देखो इस्लाम क्या सिखाता है, ये दुनिया के लोगों को ये इस चीज़ की तालीम दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मज़हब इस्लाम ने नाहक किसी को कत्ल नहीं किया। फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन इस्लाम का परचम जब मस्जिद अक्सा में लहराया और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये देखा, फिर ज़ोहर की नमाज़ में पढ़ाई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के बाद मस्जिद को पाक किया, फिर ये हुक्म दिया, खुतबा एक बयान किया और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बयान किया कि जो लोग जहाँ पर हैं वो वहीं रहेंगे, हमारा मज़हब इस्लाम ये नहीं सिखाता। और उन्होंने ये भी बताया जिसका जहाँ चर्च बना हुआ है, जो ईसाई जहाँ रहते हैं, हम ज़बरदस्ती किसी को कत्ल नहीं करेंगे और ये इस्लाम का परचम हम लहरा रहे हैं और यही हमारा मज़हब इस्लाम बताता है। जो भी मज़हब इस्लाम में आता है वो अपना मज़हब इस्लाम को देख कर आए, ना अगर ज़बरदस्ती हम मज़हब इस्लाम फैलाने के लिए किसी को हम मजबूर नहीं करते। इसी तरीके से 2 साल खिलाफत हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक की रही। उसके बाद मुसलमानों में फ़िरके होने लगे, फ़िरके होते होते ये खिलाफत ख़त्म हो गई। फिर सलेबियों की हुकूमत आ गई, ईसाइयों की हुकूमत आ गई। फिर ईसाइयों ने 100 साल हुकूमत करी फ़िलिस्तीन के ऊपर और मस्जिद अक्सा के ऊपर, मगर मुसलमान की हुकूमत आई तो किसी को नहीं सताया, किसी को नहीं मारा। इन सलेबियों की हुकूमत आई, ईसाइयों की हुकूमत आई, इन्होंने मुसलमानों को भी कत्ल किया, इन्होंने यहूदी को भी कत्ल किया। इसी तरीके से ये वक्त चलता रहा। फिर 100 साल के बाद वो देखो सिपह सलार हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी का ज़िक्र अब मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी वो थे, वो अल्लाह के नेक बंदे थे जो 12,000 का लश्कर लेकर सलेबियों से लड़ने के लिए निकले, ईसाइयों से लड़ने के लिए निकले। कहाँ 6 लाख का लश्कर सलेबियों का और कहाँ हज़रत सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी 12,000 का लश्कर लेकर। हज़रत सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने बड़े बड़े मंजर आए हैं। उनके अपने ही लोगों ने उनके खिलाफत बगावत करी थी, उनके घरों के लोगों ने उनके खिलाफ बगावत की थी। इसी तरीके से हज़रत सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी 18 साल अपने ही लोगों में लड़ते रहे, अपने ही लोगों में गिरफ्त रहे। फिर हज़रत सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी ने ये बात ठान ली कि मुझे बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह करना है। तो सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस के लिए मिस्र से रवाना हुए और जो सामने आता था सलेबियों को कत्ल कर देते थे। इसी तरीके से सैयद सलाउद्दीन अय्यूबी ने